यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान में आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा अर्थात सीईटी एग्जाम से संबंधित। तो यदि आप भी सीईटी एग्जाम देने जा रहे हो तो राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकते हो। इस दौरान आपको कौन कौन से जरूरी बातें ध्यान रखनी है, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा देख लें ताकि बाद में आपको यात्रा के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं तो उन सब का सोल्यूशन आपको वीडियो पूरा देखने के बाद में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम अपडेट आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अपने बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान में सीईटी जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे पहले हो चुका है और अब है वो 10+2 यानी कि 12th लेवल पर इस एग्ज़ाम का आयोजन है वो करवाया जा रहा है। इसका आयोजन अपने बात करें तो इसका आयोजन है वो 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी यानी कि 3 दिन तक इसका आयोजन यानी कि प्रत्येक दिन 2 अलग अलग पारियां कुल मिला के 6 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन है वो किया जाएगा। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो 4 को जा रहे हैं, चाहे वो 5 को जा रहे हैं, चाहे वो 11 को जा रहे हैं, राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ अब वो ले सकते हैं। इसमें कहा गया है सीईटी 12th लेवल एग्जाम फ्री बस यात्रा परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा है वो प्रदान की जानी है। आगे इसमें कहा गया इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए संबंध में इसको निम्नांकित निर्देश है वो जारी किए गए। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी RSRTC यानी कि राजस्थान का जो रोडवे डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जारी किया गया है, तो उसको भी हम आगे शो करने वाले हैं। तो कंटिन्यू बस बने रहे। तो आप देखिए जब इसकी ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आप देख सकते हो 1 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग सीईटी एग्जामिनेशन कैंडिडेट व्यू पे जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वास्तविक है वो डाउनलोड नहीं होगा, इसके जगह कोई और नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो बजट घोषणा हो चुकी है उसके अनुसार आप राजस्थान रोडवेज बसों में बेशक निःशुल्क यात्रा का लाभ ले सकते हो। किस कंडीशन पे ले सकते हो तो उस पर अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें तो सबसे पहले परीक्षा जैसे आपका एग्जाम 4 को है, चाहे 5 को है, चाहे 6 को है, तो 4 की यदि बात करें तो आप 3 से लेकर के 3, 4 और 5 तीन दिन तक इसका निःशुल्क लाभ उठा सकते हो। इसी प्रकार 5 का जिनको है वो 4 को, 5 को और 6 को, जिसका 11 को है वो 10, 11 और 12 यानी कि परीक्षा से एक दिन पूर्व और परीक्षा के एक दिन बाद तक आपका जो निवास स्थान है वहाँ से लेकर के और आपका जो एग्जाम सेंटर है वहाँ तक इसका लाभ है वो निःशुल्क लाभ है राजस्थान रोडवेज बसों के माध्यम से उठा सकते हो। बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षार्थी के लिए जाने और परीक्षा से वापस आने के लिए ही होना चाहिए, यानी कि आपका केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप पेपर देने जा रहे हो और पेपर देके वापस आ रहे हो, अन्यथा इनके अलावा और कोई आपका उद्देश्य नहीं हो कि आप इसके एडमिट कार्ड के माध्यम से अन्य कोई ट्रेवल कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए होगी, उनके परिवार के अन्य सदस्यों को सुविधा अनुसार टिकट है वो लेना होगा। यानी कि आपके साथ कोई रिलेटिव आपका जा रही हो, कोई गर्ल्स कैंडिडेट है उसके साथ कोई रिलेटेड उसका भाई या कोई भी गार्जियन जा रहा है तो उनको वो टिकट है वो लेनी पड़ेगी, जो किराया फिक्स उनको देना पड़ेगा। लेकिन फ्री बस यात्रा का लाभ वही उठा सकता है जिसका एग्जाम है, जिसका एडमिट कार्ड है, केवल वो इसका लाभ उठा सकता है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बस परिचालक टिकट काउंटर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकट है वो बनाया जाए। ये सबसे जरूरी चीज़ है, आपको टिकट इसका लेना पड़ेगा, लेकिन वो टिकट है वो 0 बैलेंस का कटेगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं और टिकट नहीं लेते हैं, तो उस वजह से कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अवश्य रूप से आपके पास ये पूरा अधिकार है, आप इसके माध्यम से 0 बैलेंस का टिकट है वो ले सकते हो। इसमें आगे कहा गया है यात्रा के समय परीक्षार्थियों को फोटो युक्त आईडी साथ में रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि कई बार दिक्कत ये होती है कि बच्चा कहीं दूसरे शहर में कोचिंग कर रहा होता है और उसके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो अलग होता है, तो जो टिकट है वो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वहाँ से लेकर के और जहाँ पे एग्जाम है उसके सीधी दूरी का टिकट है वो काटा जाता है। बार बार अभ्यर्थी आप यहाँ ये भी प्रश्न पूछते हैं कि सर मैं यहाँ पे कोचिंग कर रहा हूँ, यहाँ से क्या मैं इधर से इधर जा सकता हूँ? तो देखिए अगर आपका शहर या आपका जहाँ पे कोचिंग वो बीच में पड़ता है तो आप सीधी सेवा का लाभ उठा सकते हो। लेकिन आप किसी दूसरे स्थान पे दूसरे रूट पे हो तो हो सकता है आपको किराया थोड़ा बहुत लगाना पड़ जाए, लेकिन आप सीधा अगर रूट पे हो तो आपके डायरेक्ट इस सेवा का लाभ उठा सकते हो। लेकिन आपका जो टिकट है वो आपके आधार कार्ड एड्रेस से कई बार वो देख लिया जाता है और अगर ना देखे तो टिकट काट दिया जाता है, लेकिन कई बार जब देख लिया जाता है आधार कार्ड पे एड्रेस आपका तो उस आधार पे ही आपका टिकट है वो बनाया जाता है।
परीक्षार्थी गांव शहर से परीक्षा केंद्र तक जाने व वापस आने के लिए सीधी बस सेवा का लाभ नहीं होने पर एक से अधिक कनेक्टिव बसों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाने और वहां से वापस आना ही होना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि आपके गांव से आपके शहर से जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक सीधी बस नहीं होती है, तो इसके लिए आपको दो या दो से अधिक बसें बदलनी पड़ सकती है। तो आप बिल्कुल बेशक बदल सकते हो और उसमें आपको केवल आपका एडमिट कार्ड और मूल जो आईडी है, चाहे वो आधार कार्ड है या और कोई आईडी है, आप आधार कार्ड ही रखें, उसके माध्यम से टिकट है वो बनवा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दो से दो ज़्यादा बसें बदल सकते हो, लेकिन उसमें आपको अलग अलग एडमिट जमा कराने पड़ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, अपने साथ एडमिट कार्ड की कम से कम आपको लगता है कि मेरे को 2 से 3 बसें बदलनी पड़ सकती है और एग्ज़ाम में भी आपको चाहिए होता है, तो 4 से 5 एडमिट कार्ड अवश्य रूप से साथ लेके जावें, क्योंकि बसों में आजकल जो एडमिट कार्ड है वो जमा कर लिए जाते हैं, कॉपी वो आपको नहीं मिलती है। तो आप पहले से ही अपने साथ 4 से 5 कॉपी रखें अवश्य रूप से, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में भी कॉपी चाहिए होती है। तो अगर आप बस में पहले दे देते हो तो फिर आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है फ़ोटो कॉपी के लिए। तो इस बातों का ध्यान रखते हुए आप फ्री बस यात्रा का निःशुल्क लाभ है वो उठा सकते हो। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक शेयर अवश्य रूप से कर देवें अगर वास्तव में जानकारी उपयोगी लगी है तो। चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। नई मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।